गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जैसा कि आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा। यहाँ पर क्लास 10th के लिए हम आज लेके आए हैं यहाँ पर क्लास 10th का चैप्टर 1 के सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है यानी कि जिनके चांसेस हैं कि अभी भी आ सकते हैं, वो यानी कि हम आपके लिए यहाँ पर लेके आए हैं, उनका सॉल्यूशन लेके आए हैं, किस तरीके से उनको हल करना है। और एमसीक्यू क्वेश्चंस यहाँ पर अभी हम लेके आए हैं। एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो इन सवालों को अभी हम आपके सामने हल कराने वाले हैं। और अब हम आपसे ये कहना चाहेंगे, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन साथ ही साथ में मिलता रहे। चलते हैं, इस वीडियो को देखते हैं और इन सवालों को हल करते हैं कि किस तरीके से ये सवाल हल होते हैं। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। इफ द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b इज 1, देन देयर LCM इज। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर यानी कि दो नंबर्स दिए हुए हैं a और b, उनका HCF यानी कि अगर आपको उनका HCF 1 दिया हुआ है तो इट्स मीन्स यानी कि a और b क्या है, दोनों की दोनों यानी कि को प्राइम नंबर हैं। क्या है? को प्राइम नंबर हैं। जब दो नंबर्स का अगर HCF 1 है तो यानी को प्राइम नंबर है, यानी कि सहभाज्य संख्या है, जिनको हम हिंदी में कहते हैं सहभाज्य संख्या। ठीक है, तो ये सहभाज्य संख्या आपको गिवन है। तो इन अगर दो कोई सहभाज्य संख्या होती है तो यानी कि उन दोनों संख्याओं को का अगर एलसीएम निकालने की बात की जाए तो क्या करते हैं, उन दोनों नंबर्स को गुणा कर देते हैं, यानी कि a इंटू बी कर देते हैं, यानी कि ए बी हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर 3 प्लस में √2। तो यहाँ पर 3 प्लस में √2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 3 की बात करें तो ये यानी कि रैशनल नंबर है। ठीक है, यानी कि हिंदी में कहें तो परिमेय संख्या। और यहाँ पर √2 की बात करें तो ये यानी कि इर्रेशनल नंबर है। इरेशनल और रैशनल नंबर को अगर आप ऐड करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो इरेशनल नंबर ही आता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है कि n इज ए इरेशनल नंबर। तो 3 प्लस में √2 इज एन इरेशनल नंबर, तो ये इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दी होती हैं कि पहला यानी कि जो एसरेशन और रीजन है, एसरेशन सही है और रीजन भी सही है, और जो रीजन है वो एसरेशन को यानी कि एसरेशन को सही एक्सप्लेन करता है। ये दूसरे में यानी कि एक्सप्लेन जो है वो गलत कर रहा है, या फिर पहला सही है और रीजन जो है वो गलत है, या फिर एसरेशन फॉल्स है और रीजन जो है सही है। तो ये दोनों चारों कंडीशंस में से एक कंडीशन यानी कि सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, एसरेशन फॉर एनी टू नेचुरल नंबर्स ए एंड बी, यानी कि कोई नेचुरल नंबर है ए और बी, यहाँ पर उनका HCF ऑफ ए बी इज ए फैक्टर ऑफ, यानी कि ए बी का जो HCF होगा वो एलसीएम ऑफ ए बी का फैक्टर होगा। इसका मतलब है कि एलसीएम को यानी कि HCF जो है डिवाइड करेगा। तो ये बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सही है कि ये इसको डिवाइड करता है। HCF ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर्स डिवाइडेड बाय द बोथ नंबर्स। HCF जो होता है, HCF वो यानी कि पहले नंबर को भी डिवाइड करता है और जो दूसरा नंबर होगा उसको भी यानी कि HCF जो है डिवाइड करता है। कोई भी नंबर हो सकते हैं इस तरीके से। तो यानी कि दोनों कंडीशंस में यहाँ पे बात करें तो यानी कि एसरेशन और रीजन दोनों की दोनों सही है और एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, तो यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, इफ HCF ऑफ 98 और 28 m है, एलसीएम 98 और 28 का यानी कि n है। तो यहाँ पर ये n गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर हमें 7m की वैल्यू बतानी है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 98 के फैक्टर्स कर लेते हैं। तो 98 के फैक्टर्स करेंगे तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, तो 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम्स जाएगा, 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18। ठीक है, फिर यहाँ से 7 से डिवाइड होगा, 7 7 जा 14, फिर 7 से डिवाइड करेंगे 7 1 जा 17। इसी तरीके से 28 का डिवाइड करेंगे तो 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 14 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, और फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इनमें अगर हम कॉमन फैक्टर्स की बात करें तो कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे अब हम देख लेते हैं जो दोनों में कॉमन दिख रहा हो। एक तो देखो यहाँ पे हमें 2 दिख रहा है, इधर भी 2 दिख रहा है, इधर 7 है,
इधर भी एक 7 है। ठीक है, तो यही कॉमन फैक्टर्स है जो हमें अभी दिखाई दिए, 2 और 7। तो इसमें से 2 पिक करेंगे, दोनों में से एक 2 पिक करना है और एक 7 पिक करना है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, यानी कि 14 हो जाएगा। तो यानी कि जो ये HCF है वो हमारा 14 आ गया। क्या आ गया, HCF जो है हमारा 14 है। इसका मतलब यानी कि m की वैल्यू हमारी 14 हो गई यहाँ पर, क्योंकि HCF की वैल्यू यहाँ पर m दे रखी थी। तो m यानी कि 14 है, तो हमें 7m की वैल्यू बतानी है। तो 7m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 7 इंटू के 14। तो यानी कि भाई 14 की टेबल 7 बार पढ़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 98। ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है कि समझ में आ रही होंगे। Which of the following is a rational number between √3 and √5? √3 की अगर बात करें तो √3 की वैल्यू होती है 1.732, ठीक है, और √5 की वैल्यू होती है, √5 की वैल्यू होती है हमारी 2.236। तो इसके बीच में इनमें से कौन सी वैल्यू आपको नजर आ रही है? तो ये तो 2.326 है, ये तो पहले से ही ज़्यादा है, तो ये भी नहीं होगी, ये ऑलरेडी कम है। पाई की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू की अगर हम बात करें तो 22/7, इसकी बात करें तो 3.14, तो ये भी वैल्यू इसके अंदर नहीं आएगी। लास्ट बची हमारी ये, तो ये वैल्यू 1.857142 ये इसके बीच में लाई करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर एलसीएम ऑफ 850 और 500 इज, ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। इनका यानी कि एलसीएम बताना है 850 और यहाँ पर 850 का और यहाँ पर 500 का। तो इसका एलसीएम इनमें से कौन सा होगा? तो इनमें से कौन सा एलसीएम होगा? ये होगा, ये होगा, ये यानी कि 4 ऑप्शन दिए हुए, इनमें से कौन सा होगा? तो एक तो तरीका ये है कि यहाँ पर इस तरीके से आप डिवाइड कर लीजिए, और यहाँ पर सबसे पहले 10 से डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 85, यहाँ पर हो जाएगा 50, फिर यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 7 जा और 5 10 जा। ठीक है, तो ये आ गया। तो इसके बाद में यहाँ पर अगर आप बात करें तो यहाँ पर इनको आप मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पर देखिए 17 एक यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर भी है 17, यहाँ पर भी है 17, यहाँ पर भी। और इसके बाद में 5 और इंटू 10 यानी कि 2 जीरोज यहाँ पर भी दिख रही हैं और यहाँ पर भी 2 जीरोज दिख रही हैं। तो 2 जीरोज यहाँ पर हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी भी यानी कि पावर 2 जीरोज हो जाएगी, और यहाँ पर 5 है, तो यहाँ एक और 5 होता तो ये आंसर हो जाता, लेकिन अभी यहाँ पर हमें 5 दिख रहा है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 5 इंटू 10 इंटू के 17 करते हैं, तो इनको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 500 हो जाएगा, और इंटू में 17, तो 17 को आप पहले लिख लीजिए और 500 को बाद में। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये पूछा गया कि ये जो है 6 माइनस के 4 रूट में 5 इज ए रेशनल नंबर, ये प्रूव करना है कि ये रेशनल नंबर है, और रूट 5 से इरेशनल, ये ऑलरेडी इरेशनल है, तो ये इरेशनल होगा या नहीं होगा? तो 6 माइनस के 4 रूट 5, यहाँ पर ये अगर इरेशनल नंबर है और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो ये भी इरेशनल नंबर हो जाएगा, और इसमें से अगर माइनस करते हैं तब भी ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर ही होगा। ये भी क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, तो इसको प्रूफ करके आप दिखा सकते हैं। तो इसको जो है आप क्या कर सकते हैं, a अपॉन बी के इक्वल लेट कर सकते हैं। अगर आप इसके इक्वल लेट करेंगे तो यहाँ पर क्या करना है, रूट वाले को यहीं छोड़ेंगे और बाकी नंबर्स को अगर लेके जाएंगे, तो रूट 5 या माइनस 4 रूट 5 इक्वल टू a अपॉन में b, और ये 6 जाएगा अदर साइड में माइनस में। ठीक है, अगर इस माइनस को हटाना है तो यहाँ पे 4 रूट 5 इक्वल टू a अपॉन बी माइनस के, यहाँ पर 6, यहाँ ये हो जाएगा उल्टा, तो 6 को पहले लिख देंगे, प्लस का हो जाएगा, और ये a अपॉन बी ये माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर रूट 5 को यहीं पर छोड़ेंगे, तो 6 माइनस के a अपॉन में b अपॉन में 4, तो ये आ गया। ये संख्या जो है रैशनल नंबर हो गया, और ये वाला जो है रूट 5 ऑलरेडी आप जानते हैं कि ये क्या होता है, इरेशनल होता है। तो रैशनल और इरेशनल कभी भी एक दूसरे के क्या नहीं हो सकते, इक्वल नहीं हो सकते। तो ये दोनों के दोनों नॉट इक्वल होंगे। जब नॉट इक्वल हैं तो ये इरेशनल नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों
नॉट इक्वल होंगे, और नॉट इक्वल होंगे तो इसका मतलब ये क्या होंगे, दोनों के दोनों इर्रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इट इज ए नॉट ए प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्रूव करना है। तो क्या क्या करें, यहाँ पर यहाँ लिखा हो 11 गुणा के 19 गुणा के 23 और जमा के 3 गुणा के 11, ये लिखा हुआ है। इन दोनों साइड में अगर आप देखें तो यहाँ पर 11 कॉमन आता है, इसके बाद में यहाँ पर 19 गुणा के 23 यहाँ पर बच जाएगा, जमा के 3। ठीक है, 19 और 23 की आप गुणा कर लीजिए, यहाँ पर 19 57, सॉरी 57 आएगा तो साथ यहाँ पर 5 यहाँ जाएगा, 19 दूनी 38, 38 और 5 यहाँ हो जाएगा 43। तो ये अगर हम बात करेंगे तो 437 प्लस में 3 और यहाँ 11 यहाँ, और इनको अगर ऐड कर देंगे तो 440 हो जाएगा। 11 और इंटू में अगर हम इसके फैक्टर्स करेंगे तो 11 गुणा के 4 गुणा के 10, तो ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे और भी अगर हम करना चाहें तो 11 गुणा के यहाँ पे बात करें तो 11 गुणा के इसकी बात करें तो 2 गुणा के 2 और इसकी बात करें तो यहाँ पर 2 गुणा के 5, यहाँ पर 10 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 5 आ रहा है इसका फैक्टर्स, 4 की बात करें तो 2 गुणा 2 आ रहा है। तो यहाँ पर 11 इसके जो फैक्टर्स आ रहे हैं, 11 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्यूब और 5 की पावर 1। तो ये सारे के सारे क्या आ रहे हैं, प्राइम नंबर आ रहे हैं। ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि क्या है, ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा, यानी कि भाज्य संख्या, हिंदी में कहें तो भाज्य संख्या होगा। ये कौन सा होगा, जब सारे के सारे प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स आ जाते हैं तो ये फिर प्राइम नंबर हो जाता है। ठीक है, अगले सवाल की बात करें तो यहाँ देखिए, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q, यहाँ पर p की वैल्यू आपको दे रखी है 18 a स्क्वायर b की पावर 1, q की वैल्यू देखें तो q की वैल्यू आपको गिवन है 20 a की पावर 3 b की पावर 2। ये भी को प्राइम नंबर है, एलसीएम बताना है। इनका एलसीएम अगर बताना है तो दोनों की बड़ी पावर देखेंगे। सबसे पहले दोनों के दोनों डिवाइड किससे होते हैं, ये दोनों नंबर, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करें और इनमें से किस नंबर को डिवाइड करते हैं, तो 180 को डिवाइड करेगा, किसको, 180 को। दोनों नंबर्स 180 को डिवाइड करेंगे तो यानी कि 180 यहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद में ए की पावर, यहाँ पर जो दोनों में से बड़ी पावर है वो लिखी जाएगी, यानी कि ए की पावर 3। फिर यहाँ पर बी में देखेंगे, बी में सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 2। तो ए की पावर 3 बी की पावर 2 कहाँ पर है, ऑप्शन में ए की पावर 3 बी की पावर 2। तो ये बी की पावर 2 इनमें से ये भी नहीं होगा क्योंकि ए की पावर 2 है, यहाँ पर ए की पावर 3, तो ये वाला होगा। तो यानी कि इसको ये डिवाइड करेगा। लेकिन एलसीएम में यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, यहाँ पर बी की पावर 2 आएगा, यहाँ पर ये जो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है तो ये आएगा 180, ए की पावर 3 बी की पावर 2 आएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। आगे हम बात करते हैं, इसमें जैसे अभी हमने पिछला वाला सवाल किया था तो इसमें भी दोनों तरफ यानी कि 11 कॉमन है, तो 11 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 5 बचेगा और इंटू में 17 प्लस में इधर बचेगा 3, यहाँ पर 5 बचा और यहाँ पर 17 बचेगा। ठीक है, इधर बचेगा 3, तो 11 यहाँ पर 17 पंजे 85 होता है और प्लस में यहाँ पर 3 है, तो 11 यहाँ पर 85 प्लस में 3 हो जाएगा 88। इसके फैक्टर्स करेंगे तो 11 यहाँ पर 88 के फैक्टर्स हो जाएंगे 11 गुणा के 8, उसके भी अगर आप फैक्टर्स करेंगे तो यहाँ 11 गुणा और 8 की पावर बात करेंगे तो 2 की पावर 3, तो यहाँ पर 11 की पावर 2 और 2 की पावर 3। तो ये 11 और 2 दोनों की दोनों क्या है, प्राइम नंबर हैं। ये क्या है, प्राइम नंबर हैं। लेकिन ये पूरा नंबर जो आएगा इसको क्या कहेंगे हम, कंपोजिट नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर, यानी कि हिंदी में कहें तो भाज्य संख्या होगा। ठीक है, ये 11 और 2 तो प्राइम नंबर हैं, लेकिन ये पूरा नंबर जो होगा वो होगा हमारा कंपोजिट नंबर, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स अगर आते हैं तो वो नंबर क्या हो जाता है, भाज्य संख्या हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। तो यहाँ पर आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, सबा खैर।